क्या लगता है बांग्लादेश के अगेंस्ट, उनकी पिचेस के अगेंस्ट जो कॉम्बिनेशन है वो यंग प्लेयर्स और सीनियर प्लेयर्स का मिक्स कॉम्बिनेशन कितना बेहतर हो सकता है? फिर हम प्लेयर्स की अगर हम बात करें, जैसा कि उन्होंने जिक्र भी किया है, साइम के हवाले से हम बात करें, बाबर के हवाले से बात करें, मोहम्मद नवाज के हवाले से बात करें, तो ये भी डिस्कशन है कि शायद उनको सिलेक्ट ना किया जाए। और फिर ओपनिंग के हवाले से फ़खर जमान है, वो फिर से एक बार फिटनेस मसाइल का शिकार हो रहे हैं। उनके हवाले से क्या कहेंगे? वो अब भी अपने एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं या अभी भी वो ऑटोमेटिक चॉइस है हमारे लिए? पहले तो हिफ्ज़ा, आपने जैसे कहा सीनियर्स के आपने नाम लिए, तो मेरा ख्याल है कि इनको नहीं होना चाहिए। अब हो सकता है लोग बोलें कि यार वो तो T20 में उसने परफॉर्म नहीं किया था, तो अभी तो वनडे मैचेस है, यहाँ तो आना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं कि एक बंदा अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो क्या T20 में आउट ऑफ फॉर्म है तो ऑटोमेटिकली वनडे में फॉर्म में आ जाएगा? ऐसा नहीं होता, कॉन्फिडेंस भी ख़राब होता है बंदे का। तो अच्छा यही है कि थोड़ा इन लोगों को रेस्ट दें और थोड़ा एक मैसेज भी दें। चलें, आपने 50-50 लाख रुपए जुर्माना भी किया है और साथ में एक मैसेज भी दें ताकि पता चले कि जी कोई भी प्लेयर है वो ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है। आप अगर परफॉर्म करेंगे तो आपकी टीम में जगह बनेगी। सिलेक्शन के हवाले से बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त, मैं इतना आपको इशारा दे रहा हूँ बस काफ़ी कि बहुत कुछ हो रहा है ऐसा। पस मंज़र में बहुत सारी ऐसी मामला चल रहे हैं जो शायद अभी डिस्क्लोज़ करना मुनासिब नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ आपको नज़र आएंगी चीज़ें इसमें। और फ़खर ज़मान की जहाँ तक आपने बात की, फ़खर के साथ फ़िटनेस मसाइल बहुत अरसे से हैं। तो उनके जो घुटने हैं वो काफ़ी अरसे से बिल्कुल काफ़ी ख़राब है। मसला होता है उनको जब टेस्ट वगैरह भी होते थे तो रनिंग में या इस तरह के इश्यूज़ उनको होते थे। तो आपने एक बिल्कुल बड़ी अच्छी बात बोली, इम्पैक्ट प्लेयर। तो अब वही टाइम है कि उनको भी चाहिए कि अपने T20 खेलें और इसी तरह से जैसे उन्होंने पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया था वैसे ही खेलें। और रही बात बांग्लादेश की कि बिल्कुल वहाँ ये ख़बरें आई थी कि शायद ये सीरीज़ हो ही ना इन हालात की वजह से, लेकिन पिछले दिनों ऐसा आपने देखा होगा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्टेटमेंट आया बाकायदा उनके अखबारों में छपा के जी सीरीज़ ऑन है और उसको कोई ख़तरा नहीं है। फिर एक और अच्छी बात यह है कि रिसेंटली, बहुत पुरानी बात नहीं है, बांग्लादेश की जो नेशनल एयरलाइन है उसने डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू की है हफ्ते में 3 दिन, कराची से ढाका और ढाका से कराची। तो ये एक बहुत बड़ा एक फ़ायदा है। तो वैसे तो दुबई नहीं जाना पड़ेगा या किसी और मुल्क, तो इस वजह से भी सीरीज़ ऑन होने का बहुत अच्छा चांस था। और अच्छी चीज़ है, क्रिकेट होनी चाहिए क्योंकि चल रही है दुनिया में ये सब चीज़ें, पता नहीं कब तक चले ही है, लेकिन इस वजह से फिर जहाँ जहाँ जो अपने रोज़मर्रा के काम है या जो कुछ हो सकता है वो करना चाहे तो बिल्कुल करें। बिल्कुल, हम पिछले कुछ अरसे से इस सूरत हाल के साथ बड़ा एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अब ये चीज़ें तो चलती ही रहेंगी, हमें अपने काम नहीं रोकने चाहिए। यूसुफ, हम बात करते हैं अगर प्लेयर्स के हवाले से, अगर इस वक्त फिटनेस मसाइल का शिकार हैं फ़खर, फिर उसके साथ अगर साइम अयूब को हम नहीं खिलाते क्योंकि कोई भी सिलेक्शन हो सकती है, तो आप क्या समझते हैं कि ओपनिंग हमारे पास फिर कौन कौन से ऑप्शंस हैं? किन नए खिलाड़ियों को चांस दिया जाएगा ओपनिंग के हवाले से? देखें हिफ्ज़ा, कोई बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ मैं तो नहीं देख रहा टूर्नामेंट में। जो हमारा वर्ल्ड कप हो जा रहा है ये बांग्लादेश की सारा सीरीज़ होगी, क्योंकि आप ये भी देखेंगे एक तरफ हमारा नेशनल T20 टूर्नामेंट भी हो रहा है। जो T20 के प्लेयर्स हैं वो तो ज़ाहिर उसमें वहाँ पर हम खेलता हुआ देखेंगे, जबकि जो वनडे स्क्वाड के खिलाड़ी हैं वो बांग्लादेश में इतनी तौर पर जाएंगे। और मेरे ख्याल में तब्दीलियों की बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि T20 फॉर्मेट में अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो ये उसका कोई जवाज़ नहीं है कि आप उसको वनडे स्क्वाड से बाहर कर दें। यकीनी तौर पर यह सीरीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने श्रीलंका को भी यहाँ पर हराया, बांग्लादेश को भी यहाँ पर हमने उसको नाकू चने चुपवाए थे। तो अब पाकिस्तान के पास अच्छा मौका कि अपने आप को रीग्रुप करे। T20 फॉर्मेट में हमारी नाकामी का सिलसिला यकीनी तौर पर अब ख़त्म हो चुका है। अब वनडे स्क्वाड है, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा T20 आगे है भी नहीं। मेरे ख्याल में तो ठीक है कि फ़खर जमान अनफिट हुए हैं, उनकी जगह पर आप मुआज़ सदाकत को ले सकते हैं और इसके साथ अब्दुल समद को दोबारा मौका दिया जा सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक मैं प्रोग्राम में सुन रहा था, बासित खान जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने तो इस बात का भी इशारा दिया है कि शाहीन शाह अफरीदी भी इस टूर पर नहीं होंगे, पाकिस्तान टीम नया कप्तान अनाउंस करेगी। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि कोच के साथ अच्छे मरासिम चूँकि नहीं है शाहीन शाह अफरीदी के,
तो हो सकता है कि पाकिस्तान टीम इसके लिए सीरीज़ के लिए नए कप्तान का भी ऐलान करे। अब बहुत सी चीज़ें हैं जिनके अब चीज़ें अभी चल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के दरमियान, सिलेक्शन कमेटी के दरमियान। ये जो फैसले होंगे यकीनी तौर पर 1 या 2 दिन में हम देखने को मिलेंगे, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बार बार तब्दीलियों करने की वजह से अब हम इस हाल पर पहुँचे कि हमारा जो क्रिकेट का ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। इसलिए मैं तो यही चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ ना करें, जो खिलाड़ी पहले से सेट है वनडे स्क्वाड के उन्हीं को बांग्लादेश भिजवाना चाहिए।